ऑनरेबल सेनेटर शौकत तरीन साहब। चेयरमैन साहब, अभी लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि IMF के प्रोग्राम में इन्होंने हमें डाला, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि PTI की गवर्नमेंट तो पहली दफा आई है। सर ये हाथ निकाल लें जेब से। आउस जी प्लीज। थैंक यू सर। इससे क्या होता है? जेब में कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो ये कहा कि IMF का प्रोग्राम जो है इन्होंने हमें दिया। अगर मुझे समझते हैं बिल्कुल, इसलिए मैंने उन्हें गुजारिश की थी, वो भी मौजूद हैं। आप मेहरबानी डॉक्टर साहब अभी आगे। जी तरीन साहब। तो ये हुकूमत जो है PTI की पहली दफा आई है, और जो उसको इकॉनमी उस वक्त मिली थी उसकी वजह से वो IMF में गई। लेकिन ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि उसी IMF प्रोग्राम के अंदर हमने डिफिकल्ट डिसीजन भी लिए, और कोविड के बीच में हमने लोगों को रिलीफ भी दिया। और पिछले मई के बीच में जब हमने ये देखा कि IMF के प्रोग्राम में कोई ऐसी शराइत है जो बहुत मुश्किल हैं, तो हम खड़े हो गए। मैंने जाके उनको कन्फ्रंट किया और मैंने उनको कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि पावर के रेट्स बढ़ेंगे 5 रुपए से 4 रुपए 95 पैसे, ये नहीं बढ़ेंगे। आप ये कह रहे हैं 700 अरब रुपए की एग्जम्पशन जाएंगी, टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, ये नहीं करेंगे हम। और उसके ऊपर 6 महीने में लगा रहा उनके साथ, लेकिन खड़े रहे उनके सामने और उनको कहा कि ये चीजें जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर हम आपका 6 ट्रांच नहीं साइन करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी, क्योंकि हम खड़े रहे इसके ऊपर। लेकिन चेयरमैन साहब, कल 2 चीजें जो हुई हैं, और बल्कि तीसरी भी हुई है मूडीज वाली, उसको मैं इस वक्त टच करता हूं, लेकिन 2 चीजें हुई हैं। एक जो है पेट्रोल की प्राइसेस, जिस तरह आगा साहब ने कहा कि बॉम्ब मार दिया इन्होंने, और 30 रुपए पेट्रोल 24 रुपए डीजल बढ़ा दिया, और 47% पावर का बेस रेट बढ़ा दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है ये IMF की कंडीशनैलिटी की वजह से कर रहे हैं। ये अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी फिलॉसफी आपको बताता हूं। PTI की फिलॉसफी ये थी कि हमने आम आदमी पे वो नहीं बोझ नहीं डालना। आगा साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि हमने 466 बिलियन एक साइड पे रखा, और फिर हमने ये कहा कि हम आगे जाके इसके दौरान, ये जो जून से पहले हम रूस के पास हम गए थे, रूस से हम लोग मुआहदा करते और रूस के साथ हम सस्ता तेल लेते उनसे। उसके बाद हम टारगेटेड सब्सिडी पे जाते, छोटे लोगों को हम प्रोटेक्ट करते। और फिर एक बड़ी बात मैं आज आपको इस फ्लोर ऑफ दिस हाउस बताना चाहता हूं कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं, जो डीजल 60% हमारा जो डीजल इस्तेमाल होता है वो हमारी यहां की रिफाइनरी बनाती हैं। उनके मार्जिन हमने रखे हुए थे 14 रुपए फी लीटर, वो अप्रैल मई के बीच में जाके 70 रुपए फी लीटर हो गए हैं मार्जिन। उसमें 2 रिफाइनरीज तो हमारी अपनी है। ये इनकी नालायकी है कि उधर तवज्जो ही नहीं दी इन्होंने अभी तक। और पेट्रोल के बीच में कुछ तकरीबन 30 से 50 रुपए जो मार्जिन बढ़ गए हैं, तो हम जाते हैं उनको हम डंडे मार के वो मार्जिन कम करते और लोगों को रिलीफ देते इसके ऊपर हम। तो अभी आगे मैं चलता हूं। तो ये जो अब हो रहा है, हमें मालूम है कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो अफेक्ट सारों को कर रहा है। हम भी इससे, हमें भी मालूम था। तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछली दफा डिसाइड किया कि हम लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने फ्रीज कर दिया, 10-10 रुपए उन्होंने कम कर दिए। टैरिफ जो है आपका पावर टैरिफ 5 रुपए, उन्होंने कहा हमें हमारे पास 3-4 महीने होंगे, हम इस पर सोचेंगे। लेकिन इन्होंने आते ही, क्योंकि इनको समझ नहीं लग रही थी कि वो पैसे किधर पड़े हैं और कैसे पड़े हैं, उसी में इन्होंने देर लगाई और IMF ने इनको डंडे मारने शुरू कर दिए। मेरा मतलब ये है कि सर, ये जब तक खड़े नहीं होंगे अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए, जिस तरह हम खड़े हुए थे, तो सारे ही इनको डंडा मारेंगे, सारे ही इनको डंडा मारेंगे। और अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में 60 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ गया है, जिसमें 55 रुपया इनका डीजल बढ़ गया है, इनका 47% इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गई हैं। और अगर एडिबल ऑयल देखा जाए
तो 200 रुपए फी केजी वो भी बढ़ गया है। तो उसमें ये हमें कह रहे हैं कि हम लोग क्या बिल्कुल मईशत टूटी छोड़ के गए थे। अरे इनके अपने नंबर्स हैं, ये मार्च 31 के जो इनके नंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ 2 साल में 5.5% से ज्यादा हुई है हर साल। ये इनको पता है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 4.4 इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है at 7.2% वन ऑफ द हाईएस्ट, LSM at 10.5 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके बाद अब सर्विसेज सेक्टर 6.2 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो ये सारा हम छोड़ के गए हैं, इन्होंने उस पर सिग्नेचर किए हैं। ये कैसे कह सकते हैं हमने टूटी इकोनॉमी छोड़ के गए? तो सर क्या है, इस वक्त ये टेल स्पिन में है, और क्योंकि जब से ये आए हैं ये डिसीजन नहीं ले रहे। थैंक यू आपस में कोई लंदन बैठा है, किधर बैठा है, उसकी वजह से आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी पिस रहा है। और इसमें अभी इसको हमें थैंक यू सर। मैंने सुनो, थैंक यू, आई विल जस्ट टेक, आई हैव टू टेक कपल ऑफ मिनट्स। तो मैं इस इकोनॉमी, इनको कोई सी इकोनॉमी का समझ नहीं आ रही। मैं एक मोतबर शख्सियत के पास गया था और मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में, और मैंने कहा था कि ये इकोनॉमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। और मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखेंगे कि इकोनॉमी जो है इज इन अ टेल स्पिन नाउ। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में नहीं सर, नहीं सर टाइम हो गया ना नहीं सर। मैं आपसे एक आधा मिनट लेता हूं। ये क्या? जी सर, आधा मिनट सर। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ओके, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू स्पीक। तो इस वक्त आपकी जो इकोनॉमी है वो टेल स्पिन में है। आम आदमी पे आप क्रश कर रहे हैं उनको प्राइसेस के ऊपर, और अब हाइपर इन्फ्लेशन शुरू होने वाली है। तो मेरा इस वक्त ये आपको और सबको और इस कौम को और इस गवर्नमेंट को वो इस्तीफा दें और इलेक्शन करवाएं। थैंक यू सर। सर मुश्ताक साहब, सर मुश्ताक सर।